Hello viewers, hello friends and hello my dear students. A very warm welcome to my YouTube channel e-learning science. आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल e-learning science में बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण, कक्षा 10वीं के साइंस का चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट के एक नंबर वाले क्वेश्चन मैंने इसको समराइज़ किया है और टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे चैनल में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है इस चैनल के माध्यम से सभी क्वेश्चनों का पता लगता रहे और आपको हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन की स्टडी होती रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपने बीच के कोई भी वीडियोस मिस किए हो, कोई भी चैप्टर के आपने क्वेश्चन मिस किए हो तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, नीचे मैंने सबके लिंक दिए हैं, उनमें से आप सिलेक्ट करके जो देखना चाहें उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, विदाउट किसी देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, नदी और कुएं में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। नदी और कुएं में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या है इसका, कुआं। कुएं का जल होता है वह भूमिगत जल का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डैश 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 जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है जो जैव प्रक्रम के द्वारा अपघटित होता है, वह होता है हमारा सूखी घास और पत्ते, यानी जो आपके जो जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, उनको हम बोलेंगे जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ। हो इनमें है सूखी घास और पत्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जंगली जानवर और हरे पेड़ पौधों में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखोगे। तो जंगली जानवर होगा या हरे पेड़ पौधे, तो जंगली जानवर जो होगा वह उपभोक्ता है, जबकि पेड़ पौधे आपके उत्पादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन का फॉर्मूला है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आहार श्रृंखला का सही ऑप्शन चुनना है आपने। 3 श्रृंखलाएं दी हैं, इनमें से सही कौन सी है। पहला है घास पेड़ आम, दूसरा है घास बकरी मनुष्य, तीसरा है खरगोश घास शेर। तो इनमें से पहला तो नहीं हो सकता, क्योंकि घास को पेड़ नहीं खाता, ना ही पेड़ को आम खाता है। दूसरा, घास को बकरी खाती है, बिल्कुल सही है। बकरी को मनुष्य खाता है, ये भी सही है। तीसरा, खरगोश को घास खाता है, नहीं, गलत है। तो आपकी दूसरी वाली सही होगी, घास बकरी देन मनुष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाना व्यवहार कहलाता है। जब आप बाजार जाते हैं तो कपड़े का थैला ले जाना कौन सा व्यवहार कहलाता है, वो कहलाता है पर्यावरण मित्र, एनवायरमेंटल फ्रेंडली व्यवहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लकड़ी, फूल और प्लास्टिक में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो वह है प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत वायुमंडल में ऊपरी भाग में पाई जाती है, ऊपरी सतह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दो। अब स्टूडेंट्स, जो जल में आहार श्रृंखलाएं हैं, भूमि में बहुत सारी हैं, वनों में है, तो जल वाली कौन से एक उदाहरण देने हैं आपने। तो एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, शैवाल, जलीय कीट और मछली। यानी शैवाल को जलीय कीट खाता है, जलीय कीट को मछली खाती है, फिर मछली को यहाँ पे और भी जोड़ सकते हो, मगरमच्छ खाता है या बड़ी मछली खाती है। तो इस तरह से श्रृंखला बनाई सकते हैं आप, अपनी तरफ से कोई भी जवाब दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला कौन होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक। जो उत्पादक होते हैं सबसे ज्यादा ऊर्जा वही ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सांप, मेंढक, टिड्डा, घास, इनमें से उत्पादक कौन सा है। इनमें से उत्पादक डेफिनेटली जो है घास ही है, उसी को सभी खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं। अब जो मैदानों में पारिस्थितिक तंत्र है ना, इकोसिस्टम है, उसमें कौन से होते हैं तृतीय उपभोक्ता। तो उसमें होते हैं ग्रास हॉपर या टिड्डा। टिड्डा जो है तृतीय उपभोक्ता होते हैं, तीसरे नंबर के उपभोक्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण क्या है। जो वनों में पारिस्थितिक तंत्र है वो उसमें हिरण क्या है, तो उसमें हिरण है प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि वो डायरेक्ट घास को खाता है या पेड़ पौधों की पत्तियों को खाता है, तो वह प्राथमिक उपभोक्ता है। उत्पादक घास हो गया या पेड़ पौधे हो गए, उसको डायरेक्टली खाएगा हिरण, तो यह पहला उपभोक्ता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैव अनिम्नीकरणीय रसायन का नाम। ऐसा कौन सा केमिकल है जो
बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दैट इज DDT। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कूड़े कचरे को एक जगह इकट्ठा कर उसका वैज्ञानिक ढंग से निपटारा करना क्या कहलाता है? तो कूड़े को एक जगह इकट्ठे करके उसको वैज्ञानिक ढंग से निपटारा करना कचरा प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी के जंतु हैं? मनुष्य और तिलचट्टा आपके सर्वाहारी टाइप के जीव हैं, यह ओमनिवोर्स हैं, सब कुछ खाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जल जीवशाला किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? अब जल जीवशाला जो होती है वह होती है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण। ठीक है, यानी जो हमने जो पॉन्ड्स बनाए होते हैं, तालाब बनाए होते हैं, मैन मेड तालाब होते हैं, उसमें हमने मछलियाँ डाली होती है और दूसरे जीव पाले जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जल जीवशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? बिल्कुल आसान, उनको अपघटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? अब आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रभाव कैसा है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, किस दिशा में होता है? वह होता है आपके एक ही दिशा में, ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होता है, सब दिशाओं में ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के अपक्षय के लिए सबसे मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है? तो वो है आपका CFC, ओजोन को नष्ट करने वाला जो केमिकल है वो है CFC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, CFC का विस्तृत रूप लिखिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC? वेरी कॉमनली आस्क्ड, इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से इसको समझिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, अमृता देवी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। अमृता देवी विश्रोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जीव संरक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा करने के लिए। जो लोग जीव संरक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा करते हैं उनको अमृता देवी विश्रोई पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, अपघटक का एक उदाहरण दो। अपघटक जो होते हैं उनमें से किसी एक का उदाहरण देना है अपने। तो कवक, ठीक है, फंगस, ये भी एक अपघटक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? अब जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना, यानी जैसे पेड़ पौधों को क्या खाया, हिरण ने खाया, तो हिरण प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है शाकाहारी जीव, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा पेड़ पौधे या घास खाते हैं। तो जो पेड़ पौधे या घास खाते हैं दैट इज कॉल्ड शाकाहारी जीव। ठीक है, हर्बीवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 25, लास्ट के 5 क्वेश्चन रिमेनिंग इन दिस वीडियो, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? पीछे प्रश्न आया था तो हमने उसका उत्तर दिया था ऊपरी भाग में। तो आप ऊपरी भाग बोल तो ये भी ठीक है उसका आंसर, लेकिन आप अगर डायरेक्ट उसका नाम ले तो वो बहुत अच्छा है। तो ये पाई जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में, पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चील और सियार कैसे जीव हैं? अब चील और सियार कैसे जीव हैं? ये है सर्वाहारी मुर्दाखोर जीव। चील और सियार है मुर्दाखोर, ये डेड एनिमल्स को खाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, वायु पर्यावरण का कैसा घटक है? अब वायु पर्यावरण का कैसा घटक है? तो पर्यावरण में 2 तरह घटक होते हैं, जैव और अजैव। तो वायु कैसा घटक है? अजैव, वायु अजैव घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करती है किसको? यह अवशोषित करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन, जो जीव पौधे एवं जंतुओं दोनों का भक्षण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अब जो जीव पौधे और जंतु का भक्षण करते हैं ना, खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सर्वाहारी जीव। आपको पता ही ओमनिवोर्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, भूस्खलन, बाढ़, मृदा अपरदन किसके परिणाम है? ये तीनों होते हैं वनों के अत्यधिक कटाव के कारण या वृक्षों की अत्यधिक कटाई के कारण होते हैं ये। तो व्यूअर्स, इसी के साथ जो है इस चैप्टर के जो टॉप 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ आया होगा, ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो आपका इस तरह से मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक रहता है। आप मुझे बहुत एनकरेज करते हैं ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाता रहूं
तो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मुझे इसी तरह से आप एनकरेज करते रहें। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं आपके लिए अगला वीडियो जल्दी लेके आऊँगा जिसमें आप नेक्स्ट चैप्टर के आपके लास्ट चैप्टर बचता है 10th क्लास साइंस का, उसके जो आपके टॉप 1 क्वेश्चंस बनते हैं एक एक नंबर वाले, वो लेके आऊँगा। लास्ट चैप्टर है हमारा इस बुक का, वो है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हमें प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रबंधन करते हैं वो, तो उसमें से जो भी टॉप के एक नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे वो अगले वीडियो में लेके आऊँगा और आप बने रहेंगे मेरे साथ। जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत जल्द जैसे ही आपका ये अगला वीडियो ख़त्म होगा यानी इस चैप्टर का 10th क्लास का, तो मैं उसके बाद 10th क्लास के साइंस ख़त्म होने के बाद 9th क्लास के जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने वाला हूँ विज्ञान के चैप्टर से, हर चैप्टर वाइज। तो व्यूअर्स बने रहें मेरे साथ। अब 10th क्लास के बाद 9th क्लास के एक नंबर वाले क्वेश्चन हम शुरू करेंगे बहुत जल्द। टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।